भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और बता रहे थे कि जब मनुष्य किसी योजना पर काम करना शुरू कर देता है तो उसे असफलता का डर अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि कभी भी शुरू किए गए कार्य को हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग पूरे मन से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, अंततः उनको सफलता प्राप्त जरूर होती है। मनोयोगी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दूसरी जगह नहीं जाने देता है। कार्य को सफलतापूर्वक करने के बाद ही उसे अंतिम खुशी मिलती है, और जो खुशी मिलती है वही उसका इनाम होता है। इसलिए कार्य को पूर्णता से करने पर भी हमें अपने आप को सफल बनाना चाहिए और उसी में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। हमें कोई भी कार्य बेमन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेमन से कार्य करने पर हमें असफलता मिलती है और जिससे हमें दुख होता है, और व्यक्ति के मन में यह कसक रहती है कि हमने पूरे मनोयोग से काम नहीं किया। सफलता के लिए हमें एकाग्रचित्त होकर अपना सब कुछ दाव पेच एक चीज पर ही लगाना चाहिए और अपनी बुद्धि एक जगह एकाग्रचित्त करके ही कार्य करना चाहिए, जिससे उस कार्य को करने में हमें भी मजा आए और हमें उस कार्य में सफलता भी मिले। यह बात समझाते हुए भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि एक बार की बात है, एक मठ में एक बौद्ध भिक्षु था जिसको ध्यान करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसके गुरु ने उसको कहा कि तुम जंगल में जाकर एक जगह शांत जगह में बैठकर ध्यान करो। तो वह साधु जंगल की ओर निकल गया, और वह साधु जंगल की ओर निकला तो उसने एक बंदर को देखा जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहा था, उछल कूद कर रहा था। उस दिन वह उन बंदर को देखने लग गया और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब वह वापस अपने मठ को जाता है और अपने बौद्ध भिक्षु जो गुरु थे उनको जाकर कहता है कि आज मैं ध्यान नहीं लगा पाया, क्योंकि मैं जैसे ही जंगल में गया एक बंदर शाखा पर इस शाखा से उस शाखा पर कूद रहा था, तो मैं उसको देखने में अपना पूरा दिन व्यतीत कर दिया और मैं ध्यान नहीं लगा पाया। तब उसकी बात को सुनते ही उसके गुरु समझ चुके थे कि इसका मन कहीं दूसरी जगह लग रहा है, इसको ध्यान करने में दिक्कत का सामना हो रहा है। तब उसके गुरु उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मन भी बंदर की तरह है, क्योंकि जिस तरह एक बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहा है, तुम्हारा मन भी एक जगह से दूसरी जगह विचलित हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, और मन को नियंत्रित करने से पहले तुम्हें अपनी सांसों को कंट्रोल में लाना होगा। तुम अपनी सांसों को अपने वश में कर लोगे तो तुम्हारा मन भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस पर शिष्य कहता है कि मैं सांसों को नियंत्रित कैसे करूं? तब उसके गुरु उसको समझाते हुए कहते हैं कि सांसों को तुम नियंत्रित करने से लिए सबसे पहले तुम अपनी सांस पर ध्यान दो और सांस धीरे धीरे लो और धीरे धीरे छोड़ो। ऐसा अभ्यास करो। इस अभ्यास को करते करते तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ऐसा करते हुए तुम्हें सब कुछ ध्यान हो जाएगा। तो शिष्य ने ऐसा ही किया। ऐसा करते करते उसे सब कुछ समझ में आने लग गया था, किस तरीके से मन को कंट्रोल करे और किस तरीके से ध्यान करके अपने आप को नियंत्रित करे। तो यह बात सभी शिष्यों को समझाते हुए भगवान गौतम बुद्ध उन्हें कहते हैं कि इसी तरह हमारा मन भी बड़ा चंचल है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। इसलिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके कारण ही हम अपने मन को शांत कर पाएंगे और आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग को और अधिक उसके फैलाव करने की क्षमता बढ़ती है और अधिक सोचने का मौका मिलता है, और वैसे भी दिमाग की सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इस क्षमता को हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यही होता है ध्यान के अंदर। भगवान गौतम बुद्ध यह बात समझाते हुए सभी शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार से ध्यान करोगे, और मैं भी आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप भी इसी तरीके से ध्यान करोगे और हमारी इस वीडियो को लाइक करोगे। मुझे पूरा विश्वास है। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें, तभी मैं समझूंगा कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।